Exercise example 6.13. One of the important example is that a raindrop of a radius 2 millimeter fall from a height 500 meter above the ground. सिंपल है, यहाँ से above the ground से 2 millimeter रेडियस वाला ड्रॉप 500 meter from the above the ground. If falls with the decreasing acceleration to viscous resistance of the air until at the half its original height, underline कीजिए half its original height, it attain its maximum speed and the moves with the uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first second half of the journey? So पहले हमें क्या डिफाइन करना है, वर्क डिफाइन करना है. तो वर्क W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. उसके बाद आगे देखिए, you can see that what is the work done by the resistive force in the entire journey if the speed of reaching the ground is 12 meter per second. Okay, work for the resistive which is WR. हमें resistive force define करना है. ओके, क्वेश्चन ठीक से समझ लिया. यहाँ पे पहले क्या बोला है वो वैल्यूज भी हम लोग लिखते जाएंगे. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल they give the radius r is equal to 2 millimeter, where the 2 millimeter means what, 10 raised to minus 3 meter, right? Where the height is हमें कब डिफाइन करना है, when height comes at the half, जब वो हाफ ड्रॉप आएगा तब उसका वर्क डिफाइन करना है. तो हाइट उसका है 500, तो उसका हाफ के लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हाफ टेंडेंसी विच इज डिवाइड बाई 2 विच इज 250 मीटर. रेगुलर हाइट और ओरिजिनल हाइट हमें 500 दिया हुआ है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दी वाटर डेंसिटी. सो रो, बिकॉज वाटर की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई रो डेंसिटी ऑफ द वाटर 10⁻³ kg मीटर माइनस 3. ना वर्क डिफाइन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क का क्या हो जाएगा फॉर्मूला. सो आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द वर्क. नाउ हाइट से आ रहा है, हाइट की जब भी आए तो वर्क इज इक्वल टू क्या यूज करना है, mgh. ठीक है, mgh. बट द थिंग इज दैट हमारे पास g और h का वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हमारे पास मास का वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है. सो फ्रॉम दैट वी कैन एबल टू डिफाइन दैट थिंग. सो मेक एन इक्वेशन नंबर 1. सो चलो पहले हम वही डिफाइन करते हैं. सो यहाँ से हम लोग एक लाइन बना लेते हैं. चलो, नाउ यू कैन सी दैट रो इज इक्वल टू m बाई v, वेयर द m इज इक्वल टू रो इंटू v. रो इज द वॉल्यूम. सो हमारा जो वाटर ड्रॉप रहेगा वो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस भी दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू 10⁻³. ठीक है, 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब. सो आर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ क्यूब. चलो कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये देखिए, ये 2 क्यूब, ये 3.14 हमें किस किस वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, ये 2 और ये इसका क्यूब. सो 8 2 का क्यूब 8 इंटू 4 इंटू 3.14/3. अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो याद रखिएगा -3 3 9. ठीक है, इसका क्यूब मत कर लीजिएगा और इसका क्यूब +3. उसका पूरा कैलकुलेशन कीजिए. सो यू विल गेट समथिंग. ओके, और वही वैल्यू को हमें यूज करके W वर्क डिफाइन करना है. तो पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 33.49 333 अप टू 10⁻⁻6 kg. अब यही m की वैल्यू हमें यूज करना है वर्क के फॉर्मूला में. सो यू कैन सी दैट द वर्क इज इक्वल टू mgh. सो नाउ W इज इक्वल टू अगेन mgh. इक्वेशन 1
हमारा m इज इक्वल टू 33.4933 इंटू 10⁻⁻6, g इज इक्वल टू 9.8 एंड हाइट हमारी जब 250 हाई हाफ हो जाएगी तब, सो यहाँ से अब आपको मल्टीप्लाई करना है 250 इंटू 33.49933. ओके, सो हियर इट इज़ द आंसर. जादू नहीं किया मैंने, कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिखा हुआ है. ओके, 10⁻⁻6, तो 6 पॉइंट हमें स्लाइड करने, तो इसलिए 6 पॉइंट स्लाइड करो 1 2 3 4 5 एंड और एक मीन्स और 0 82,058 जूल. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. और अब हमें डिफाइन करना है रेजिस्टिव फोर्स. ठीक है, क्या डिफाइन करना है? वी हैव टू डिफाइन द रेजिस्टिव फोर्स. तो पहले हमारे पास m का वैल्यू आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे रेजिस्टिव फोर्स के लिए? सो सिंपली थोड़ा इधर वापस चलो. ओके, नाउ हमारे पास क्या है? अब एंटायर जर्नी की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन में वापस देखिएगा, एंटायर जर्नी. सो एंटायर जर्नी वुड बी व्हाट? तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर द एंटायर जर्नी यू कैन राइट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस resistive force. For the resistive force is equal to gain kinetic energy. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्या आएगा? जो अभी हम लोगों ने डिफाइन किया वर्क. ठीक है, टोटल वर्क लिखना पड़ेगा प्लस WR इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो कितना टाइम हो जाएगा? 2 टाइम वुड बी द वर्क. ठीक है, सो यू विल गेट व्हाट? इट्स अ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या है? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दैट्स व्हाई वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई दिस वर्क with 2. 2 is equal to 0.082 जो हमारा आंसर आया है अभी. और उसके बाद WR हमें डिफाइन करना है और काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट 1/2 mv². चलो, अब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा. WR ओके 1/2 m का वैल्यू हम लोगों ने अभी डिफाइन किया था 33.49 10⁻⁻6 और जो वेलोसिटी क्या है 10 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर. सो दिस इज द 10 स्क्वायर. और ये टर्म इसे मल्टीप्लाई करके इक्वल के इधर लेके आए तो इट बिकम अ माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? डबल ही करना है. तो 0.164 WR हमें डिफाइन करना है. ठीक है, चलो WR विल बी, अब इसका पूरा कैलकुलेशन करें तो ये 33.49 डिवाइड बाई सिर्फ 2 करना है. ठीक है, और कुछ नहीं करना. उसके बाद 10⁻⁻6 और 10⁻², तो यहाँ पे हम लोग 10⁻⁻6 प्लस 2. ठीक है, और ये माइनस 0.164 तो है ही हमारे पास. और यहाँ पे क्या है 33.49 डिवाइड बाई 2. इसका करें 33.49 डिवाइड 16.795 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 0.164. ठीक है, उसे राउंड ऑफ कर दे हम तो ये हो जाएगा अपना 17 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 0.164. -4 है तो इसे क्या ले 0 के बाद 00 17, क्योंकि तभी तो हम इसे माइनस कर पाएंगे ना. तो आंसर हमारा 164 से इसे माइनस करे तो यू विल गेट द आंसर माइनस में आएगा क्योंकि ये टर्म बड़ी है. तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 0.1623 जूल. सो दिस इज योर रेजिस्टिव वर्क. ठीक है, आई होप यू विल गेट दिस थिंग. नहीं पता चले कोई टर्म भी कुछ भी नहीं पता चले मैसेज ज़रूर से कीजिएगा इंस्टाग्राम पे. और बुक सजेशन इज़ गिवन टू इन योर डिस्क्रिप्शन.
Take care and bye.